सहेलियां। मामू पता है मेरी सास कैसी थी? ये देखे मेरी सास ऐसे चलती है और एक और चीज करती है, पता है क्या? देखे गालियां देती रहती है। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारी डॉक्टर हिना है वो भी बहुत अकड़ू सी है, उसकी नकल नहीं उतारोगी? एक सेकेंड, चश्मा उतारे। अरे आराम से। ऐसे कितनी अच्छी कॉपी करती हो तुम। ये करती है वो। आराम से भाई। और पता है मुझे हर वक्त ऐसे जाहिर कर रही होती हैं जैसे उन्हें शादी में तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हालांकि उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी ये होगी कि चट मंगनी हो जाए पट ब्याह। वो चाहती हैं कि उनकी खटखट शादी हो जाए। अरे फर्रो, तुम्हारे ससुराल में एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है। मामू बात का बतंगड़ बनाने में तो मेरी सास सिप्पा सालार है। सिपा सालार नहीं है, जोधा भाई की छोटी बहन है। मामू छोटी नहीं मोटी। हाँ। और पता है क्या मामू, एक दिन उनका जरा सा ऐसे देखी हूँ मामू जरा सा पैर मुड़ गया था और रात के खाने पे ऐसे हाय हुल्ला मचाया हुआ था कि हाय अल्लाह मैं तो 4 सीढ़ियों से गिर गई। फरजाना ने तो मुझे गिरते हुए भी देखा, मेरी चीख भी सुनी। अरे तुमने तरदीद नहीं की? चशमदीद गवाह क्यों बनी तुम? उनकी हाय हाय देखकर ना इमरान का दिल तो इस कदर मोम की तरह पिघला, 2 घंटे तक अपनी अम्मा के पाँव की मालिश करते रहे और मुझे ऐसे यूं यूं करके देख रहे थे। और मैं उस वक्त क्या बोलती? सारी बात उल्टी मुझ पे ही आ जाती। बड़ी ड्रामेबाज औरत है भाई वो, किसी चुड़ैल की फुप्पो लगती है। किसी भी बात पर धुआंधार रह सकती हैं और अगले ही लम्हे ना ऐसे गरजदार कहके लगाती हैं, ऐसे हो हो। अरे मैं तो कहता हूँ फर्रो, उससे बच के चला करो। अरे वो तो डायनासोर के जमाने की औरत है। मामू मैं जितना भी बच जाऊं ना उनसे, वो इतनी मोटी है कि चलते फिरते कोनी तो मार ही देती हैं। अरे फर्रो, उन्हें समझाओ कि जब तक पानी नहीं आता अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं भाई। मगर मामू वो तो आपके आना चाहते हैं और मेरी सास की तो ये ख्वाहिश है कि वो यहाँ आकर रहे। हाँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती है वो मोटो। अकलमंद लोग कहते हैं कि समदयाने दूर ही रहने चाहिए। अरे तुम किसी भी तरह उनको यहाँ आने से रोको बेटा। मामू मेरी इज्जत का सवाल है, आप 10-15 दिन मेरे लिए एक तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते? लो बताओ, 10-15 दिन? अरे जब से तुम्हें पाल रहा हूँ तब से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मामू अरे मेरे पास जगह कहाँ है, मैं क्या उन्हें अपने सर पे बिठाऊंगा? अरे मामू ड्राइंग रूम के सोफे आप पड़ोस में रखवा देना और आपके बेडरूम में आप और इमरान सो जाएंगे, मैं कहीं भी बाहर आंगन में सो जाऊंगी। अरे मेरी फर्रो क्यों सोएगी आंगन में भाई, मैं सोऊंगा। तुम बेडरूम ले लेना इमरान के साथ। तो इसका मतलब मैं उन्हें बुला लूं? हाँ चला लो, मेरे कंधों पे रख के बंदूक। ठीक है। तो बताओ। तौबा। दरवाजा क्यों खुला था इनका? इन चीटरों के पास है ही क्या? किस कदर आम सा मामूली सा घर। भाभी एक इंसान के लिए तो खासा बड़ा है। ऐसे घराने की लड़कियां आके हमारे घर में आके कितनी फैल जाती है। बात सुने। सुनाओ। तो क्या हुआ अगर घर मामूली है, क्या ख्वाब बड़े नहीं हो सकते? नहीं होने चाहिए, अपने पजामे में रहना चाहिए। और चले देखते हैं क्या कर रहे हैं। आओ। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा क्या? आप बार बार बच्ची से बात करें, आप मुझसे बात करें। हमारे यहाँ पानी की लाइन में गटर की लाइन मिल गई है। मैंने तो सुना है गटर का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तंज करने की बहुत आदत है आपको। है? क्या बात कर रही हैं आप? आप जरा प्लीज फरजाना को बुला लें। आप कह रही हैं तो अभी बुलाता हूँ। फरजाना, इधर आना। इन्हें गंदे पानी से नहलाना। ये लीजिए, खाना खाएं। बेटा। यहाँ बड़ी जल्दी बना लिया तुमने। यहाँ रहने की तो बात ही अलग है, हर चीज टाइम पे हो जाती है। कभी ससुराल में भी अपने हाथ पैर चला लिया करो और बोर्ची खाने में झांक लिया करो।
हाथ पैर चलाने का ना कोई फायदा नहीं है, रोकना चाहिए होता है हर चीज के लिए। ये कौन सी अंग्रेजी बोल रही है? जी मैं हाथ पैर चलाती हूँ वहां पर भी, लेकिन आप सो रही होती हैं। खाइए ना। बात सुने, आपके इस इलाके में निहारी तो बहुत ही मजेदार मिलती है। अजी हमारे इलाके में सारा खाना ही बहुत जायकेदार मिलता है। आप यहाँ आके रहेंगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके किचन में कोई काम ही नहीं होता? नहीं नहीं, होता है। चाय बनती है, दूध गर्म होता है, अब बाजार से लाया हुआ खाना अगर ठंडा हो जाए तो वो गर्म होता है। इसीलिए फरजाना को खाने पकाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे होने वाली बीवी खाना पकाने में माहिर भी होगी ना तो यहाँ आके सब कुछ भूल जाएगी। खाना पकाना जो जानती हो वो भला कैसे भूल सकती है? अरे तो मैं अपनी बीवी को कोई चूल्हे में झोंकने के लिए थोड़ा ही ला रहा हूँ। अच्छा ये बात है, आप खुद पका पका के खिलाएंगे? जी नहीं, हम बाजार से मंगवाएंगे और मजे से खाएंगे। तंज करने की बहुत आदत है अब खा भी ले। मुझसे इस लहजे में बात मत करना। अभी आराम से हम उनके घर आए हैं ना। मुझसे इस लहजे में बात मत करना। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं जरा अंदर कमरे में हूँ। पर्रो जरा अंदर आओ। दिल चाह रहा था डोंगे उसके सर पे मार दूं। चल आओ जाके आराम करे, खा तो लिया ही हमने। आओ जरा इंक्वायरी करे कि मामू के घर में और क्या क्या फैसिलिटीज है। गुलदस्ता पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया ये मैंने। ये मेरी कंटिन्यूटी है यार, अल्लाह टांगे नहीं सही हो रही। रुको तो सही, कितना फास्ट हो गई हो लोगों के घर में आके। चलो ये दिमाग खराब करके रख दिया। अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। आज मैंने भी लौट ना मारी तो मेरा भी नाम नहीं है। हाँ कहता है घर गंदा रखती है। वाह बहुत अच्छी बात है भाई, मैं क्या फैक्ट्री से आके फिर की बन जाऊं? हाँ, ऊपर से कहता है बातें क्यों करती है। फरजाना इधर आना। सुनी, जो औरत है ना अंदर, ये तुम्हारे मामू को बुरा भला बोल रही है। एक्चुअली बात यह है कि अगर मालिक मकान सख्त हो ना तो किराएदार बाबेला तो करता ही है ना। सबर करें। हाँ? ये कहीं मारने ना लग जाए उसे। हाँ? क्यों शोर मचा रही हैं आप? तुम्हें क्या है? हैं? तुम्हारा मसला ये, तुम क्यों बोल रही हो इस मसले में? इसके मामू ने कहीं शादी तो नहीं कर ली इस आंटी से? रिश्तेदार है मेरे तो बोलूंगी। मैंने आज तक अपने मियाँ को नहीं पूछा, उसके रिश्तेदारों को क्या पूछूंगी? फरजाना तुम्हारे मामू ने अंडर द टेबल यानी छुप छुपा के इनसे शादी तो नहीं कर ली? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी बात सुने, आज आप मुझे बता दे कि आप कितने पानी में हैं। पूरा किराया देती हूँ, कोई मजाक नहीं है। तुमने क्या मुझे फोकट की किराएदार नहीं समझ रखा है? पानी पानी किए जा रही। तो बातें किसको सुना रही हैं? अपने मियाँ को। कल रात मारा उसने मुझे, फिर पैसे अलहदा छीन के ले गया। अच्छी मुसीबत है, बातें अलहदा सुनाई। रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? को सुना उसे। अच्छा तो सुनाए और सुनाए, बल्कि आप तो कम सुना रही हैं। वो बस ऐसे अपने ना शौहर को सुना रही थी। आप बैठे ना। ये धो के रख देना। पानी नहीं आ रहा घर में। चलो ले जाओ, चाय बना के लाओ जल्दी से, दूध पत्ती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर में किराया देके रह रही हूँ ना। अरे तो सारे किराएदार किराया देकर ही रहते हैं। मेरा मतलब है मुफ्त तो नहीं रह रही हूँ ना मैं। अरे तो फ्री में कौन किसी को रखता है? तो फिर तुम्हारे मेहमान मुझे अपना नौकर क्यों समझ रहे हैं? नौकर? अरे वो क्यों समझेंगे नौकर? ये फरजाना की सास मुझे कहती है, मुन्नी अरे जरा प्लेट धो के दस्तरखान तो लगा दे, मुन्नी जरा मेरे सर में तेल तो डाल दे, मुन्नी जरा अच्छी चाय तो बना के पिला दे, मुन्नी ये फलों के छिलके जरा टोकरे में तो डाल दे, मुन्नी जरा हमारे कपड़े तो इस्त्री कर दे। क्या समझ रखा है इसने? खुदा का। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। मेरी फर्रो की सास है वो। सास हो या फांस, तो मेहमान बन के रहे, सर पे चढ़ के क्यों बैठना चाहती है? अरे उसकी तो आदत है सबके सर पे चढ़ के बैठने की।
अब अगर कोई यूं की बात कहे ना तो तुम एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। पक्की बात है, मैं तो नहीं मानेगी वो। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ठीक है, फिर अब तो मैं इसे मजा चखाती हूँ रंगीली गुड़िया को, मत तकना हो गई। लो बताओ। अरे मैंने इसको कहीं गलत मशवरा तो नहीं दे दिया? अरे ये कुछ कह ही ना दे उसकी सास को। वाह मामू, आपका घर तो बड़ा हवादार है। अरे हवादार भी है और पानी भी बहुत है। ये बताओ मरीज कितने आए आज? एक भी नहीं। क्या मतलब एक भी नहीं? 2 का ऑपरेशन मैंने खुद करना था आज। दर्द भी थी उन्हें काफी। वो आए थे, अब उनके दांतों में दर्द नहीं है, ऑपरेशन नहीं करवाना। 20,000 रुपए